स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। और आज हम बात करेंगे वॉइस के विषय में कि ये वॉइस होते क्या हैं और इनको हम कैसे समझते हैं और इनको करने का तरीका, रूल, नियम क्या है, इन सब चीज़ों के विषय में हम बात करेंगे। तो समझने का प्रयास आज यहाँ हम करेंगे। वॉइस जो है, आज पहला दिन है, सीक्वेंस से हम इसको देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, बारी बारी से वॉइस की खूबियों को पढ़ने का कोशिश करेंगे और समझेंगे कि वॉइस क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइस होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं। अर्थात कहने का सेंस ये हुआ कि वॉइस को चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। ट्रांजिटिव वर्ब के वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। एक्टिव वॉइस हमारे जो टेंस है, आप जानते होंगे कि टेंस कितने होते हैं, कितने नहीं होते हैं। टेंस की जानकारी आपको बखूबी दी गई है और समझाने का मैंने अथक प्रयास किया है। तो आपको भी समझना चाहिए कि एक्टिव वॉइस वो वॉइस होते हैं जिसमें कर्ता स्वयं प्रधान होता है, यानी सब्जेक्ट स्वयं कार्य को करता है, उसे हम एक्टिव वॉइस करते हैं। और इसका दूसरा रूप होता है पैसिव वॉइस, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, यानी कर्ता किसी और के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। तो कुछ रूल्स है, पहले इस रूल्स को हम देखेंगे, समझेंगे, और जब तक रूल्स हम फॉलो नहीं करेंगे पैसिव हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए पहले रूल्स को देखना जरूरी है। कुछ रूल्स आपके सामने बोर्ड पर हैं। जैसे देखिए, यहाँ दिया है रूल्स। ये एक्टिव वॉइस में लगे हुए वर्ब हैं और किस तरह से एक्टिव से पैसिव में वर्ब लेकर के हम पैसिव चेंज करेंगे, इस चीज को हम यहाँ पर पहले समझेंगे। पहला टेंस हम लेते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, जिसमें कि आप जानते हैं कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है या ईएस फॉर्म का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब उसकी डू या डज आती है। यहाँ आप जान चुके हैं टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ आई, वी, यू, दे के साथ आता है, या प्लूरल जो भी है। यस ईएस फॉर्म, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा करके हम बनाते हैं और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए इसका यूज करते हैं। एज इट इज डू का यूज हम जो है निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। डू का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं, आई, वी, यू, दे के साथ, जिसके साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था, उसी के साथ हम डू का भी प्रयोग करते हैं। और डज का यूज जहाँ ईएस फॉर्म होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस जुड़ा होता है, जिसे हम मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं, उसका निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम डू, डज का यूज करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हो गया कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस की ये एक तरह से पहचान हो गई कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या डू या डज का यूज किया जाता है। तो इन वर्ब को देख करके हम भाप लेते हैं, हम पहचान लेते हैं कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है। और इसकी पैसिव जब हम बनाते हैं तो इज, एम, आर, इस हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। तो उसके अनुसार हम इज, एम, आर इन वर्बों का यूज करके और हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यानी एक्टिव वॉइस में जो वर्ब दी होती है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, उसी के थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। और बाय लगा करके एक्टिव के सब्जेक्ट को हम पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बाय लगाना जहां अनिवार्य है वहीं बाई लगता है। ऐसा भी होता है कई जगह बाई नहीं लगता है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो बाई का यूज नहीं लेते हैं। तो इस कंडीशन को भांपते हुए हम इसको करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बाई लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, सेंस क्लियर हो जाता है बिना बाई लगाए ही कि ये पैसिव का सेंटेंस है और इसको किसी न किसी के द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह आपने यहाँ समझा कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस फॉर्म, डू या डज का यूज किया जाता है, जिसे हम पैसिव में जब कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब इज, एम, आर लेते हैं और उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बारी बारी से हम समझेंगे इसको कि किस तरह से जो है कि हमें इसे करना है। तो एग्जाम्पल जब लेकर के समझा जाएगा तब ये क्लियर हो जाएगा। अभी आप जो है केवल रूल को फॉलो करिए कि कैसे हमको क्या करना है। तो मैंने बताया प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईएस फॉर्म
डू या डज का यूज होता है, जिसे पैसिव में कन्वर्ट करते समय हम इज एम आर का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। दूसरा टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं कि मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब इसकी डीड लगती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगती है, उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है। इसका भी रोल वही है, जैसे ये निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आता है, उसी तरह से ये डिड भी जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए किया जाता है, और इसमें हमेशा मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है एक्टिव वॉइस में या अर्थात टेंस में। अब इसका पैसिव जब हम चेंज करते हैं, तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हमने इज एम आर का यूज किया, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम पैसिव चेंज करने के लिए वाज वर का यूज करके मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। जब सेंटेंस को आपके सामने लाया जाएगा और आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, आप देखेंगे कि बखूबी इस सेंटेंस को आप कर पा रहे हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने के लिए थोड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, समझने की आवश्यकता होती है, रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पैसिव किस तरह से हम बनाएं। आइए अब अगली बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कॉन्टिन्यूअस टेंस ये जो है प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है, पास्ट में भी कॉन्टिन्यूअस होता है, अदर भी कॉन्टिन्यूअस टेंस जो भी होते हैं उनके सारे वर्ब जो है एक साथ में यहाँ पे दिया हूँ। तो यहाँ देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस का वर्ब प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में जो है वाज वर्ब का यूज करते हैं, और इनके साथ हमेशा एक्टिव वॉइस अर्थात टेंस में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए, कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को बनाने के लिए हम वर्ब चेंज नहीं करते, वर्ब हमारी यही रहती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अर्थात जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग तो एक्टिव वॉइस में दिया रहता है, उसके साथ मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। और जब हम पैसिव बनाते समय पैसिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसके अनुसार इन्हीं में से कोई भी एक वर्ब जो वो सब्जेक्ट के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि मांग करता है, इस तरह से हम उस वर्ब को लगाकर और इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीइंग लगाकर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो बखूबी आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वर्ब इज एम आर वाज वर्ब का यूज करते हैं, जहां इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगाते हैं, वाज वर्ब का यूज जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, और इनके साथ एक्टिव वॉइस यानी टेंस में हमेशा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। जब हम पैसिव बनाते हैं तो इन्हीं वर्बों में से एक वर्ब का चयन सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, जो हमारा पैसिव में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ही हमारा सब्जेक्ट बन करके आता है, उसके अनुसार हम करते हैं। तो इज एम आर या वाज वर्ब के साथ जब पैसिव चेंज करेंगे तो हम इन्हीं के आगे बीइंग का यूज करते हैं, और बीइंग लगा करके मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। बारी बारी से प्रयास करते हैं समझने का और सीखने का। परफेक्ट की बात करें, जहां चौथे नंबर पे परफेक्ट टेंस आता है, तो परफेक्ट आपको पता है, परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट भी होता है। जैसे जिसके वर्ब मैंने यहाँ लिखे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब हैज और हैव का यूज किया जाता है, जहाँ हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए और हैव का यूज प्लूरल के लिए किया जाता है। पास्ट में, पास्ट के परफेक्ट में हम वर्ब लगाते हैं हैड, जहां ये ऑल सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, सिंगुलर प्लूरल किसी भी सब्जेक्ट को ये एक्सेप्ट कर लेता है। विल हैव ये फ्यूचर परफेक्ट की वर्ब है, यहाँ पर मैंने दो वर्ब ले लिए हैं, विल हैव और शैल हैव। यहाँ ये विल हैव फ्यूचर परफेक्ट का वर्ब है, शैल हैव भी फ्यूचर परफेक्ट के वर्ब हैं। शैल हैव का यूज आई और वी के साथ किया जाता है, आपको अच्छी तरह से ज्ञात होगा। जहाँ विल हैव का वह यूज जो है ऑल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ऐसे सेंटेंस की पैसिव बनाने के लिए हम इन्हीं के आगे बीन लगाकर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से कि किस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे और इसके स्ट्रक्चर रूल्स क्या होते हैं। ये सारे चीज इसके अंदर मैं समझा रहा हूँ कि रूल
को पहले फॉलो हम जब तक करेंगे नहीं तब तक हमारे समझ में पैसिव आएगा नहीं। तो परफेक्ट की बात यहाँ पे हुई, हैज हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब है, इसके आगे हम बीन लगा करके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हैड जो है पास्ट परफेक्ट का वर्ब है, इसके आगे भी हम बीन लगाकर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। विल हैव और शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट के वर्ब हैं, जिनके आगे भी हम बीन लगाकर ही मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अर्थात आप देखते आ रहे हैं कि पैसिव वॉइस में लगातार किसी भी प्रकार की वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में हो तो वो जा करके पैसिव बनाते समय मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में ही बदलती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पैसिव में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। आगे हम देखते हैं, उसके बाद ये टेंस हमारे पूरे हुए, उसके बाद मॉडल्स का यूज जब करते हैं, मॉडल होते क्या है इसको पहले समझिए। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, नेयर, ये सब जो है मॉडल्स के वर्ब हैं। तो मॉडल्स के वर्ब की पैसिव चेंज करना बहुत ही आसान है। आइए समझते हैं किस तरह से इसको चेंज करेंगे। यहाँ विल, वुड, शैल, शुड, मे, मस्ट दिया हुआ है, और भी वर्ब्स है जो इसमें मैंने लिखे नहीं है। तो आप ध्यान देंगे कि जब भी आपको ये वर्ब दिखेंगे तो आपको इसके आगे बी लगाकर ही पैसिव बनाना है। तो विल बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, या वुड बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, शैल या शुड, मे या मस्ट बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके आप पैसिव फ्रेम करते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स में यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इस चीज को बखूबी पहले समझिए, फिर हम सीक्वेंस से बारी बारी से इसकी पैसिव को चेंज करेंगे। आज डे में मैं केवल रूल को लिखवा रहा हूँ, कुछ रूल ये हैं, बाकी के रूल मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा। इसके बाद है इंपेरेटिव सेंटेंस, वे सेंटेंस जो आज्ञा सूचक सेंटेंस होते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिया, ओपन द डोर। अब इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट यूज होता है, छिपा होता है, इसमें बोला नहीं जाता, तो उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव हम चेंज करने शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लेट का यूज करेंगे। पहले लेट आएगा, उसके बाद जो है बी फॉर्म वर्ब लगाकर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी, ये जो वर्ब हमारी ओपन है इसका थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फिर से एक बार देखिए, ओपन द डोर इस तरह से एक्टिव वॉइस में दिया है। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसे लेट से शुरू करेंगे। पहले हम लेट का यूज करेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस लेंगे द डोर, लेट द डोर, उसके बाद बी लगाएंगे और बी लगाकर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे ओपन। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए 7वें नंबर पे ऑब्लिगेशन, यानी कहने का तात्पर्य है जब हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ऐसे कंडीशन में भी हम जो है बी लगा करके मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। प्रैक्टिस से एग्जांपल लेकर इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ऑब्लिगेशन ये जो है किसी चीज को करने की बात कर रहा है कि करना पड़ता है, करना है, इस तरह के सेंस इसमें आते हैं। ऑब्लिगेशन अर्थात कंक्लूजन मजबूरी को बताता है। हैज टू गो, हैव टू गो, हैड टू गो, विल हैव टू गो, शैल हैव टू गो, कोई भी यहाँ जो है टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो टू के साथ जो हमें बी लगा करके इस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हमको थर्ड फॉर्म में बदलना होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसी में के कुछ वर्ब जो हैं इज हैं, एम, आर, वाज या वर, इनके साथ भी जब टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है तो इसे भी हम बी लगाकर ही थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पैसिव बनाते समय। लेकिन ये ऑब्लिगेशन को नहीं बताता, ये हमारी प्लानिंग को बताता है। आई एम गो टू मार्केट, आई एम टू गो टू मार्केट, इस तरह से आई एम टू रीड टू इंग्लिश, इस तरह से, यानी पढ़ना है तो पढ़ना है, मेरी प्लानिंग है, मुझे पढ़ना है। बट ये कंक्लूजन को बताता है, हैज, हैव, हैड, ये जो है कंक्लूजन को बताता है। अब यहाँ देखते हैं गोइंग टू।
गोइंग टू भी सेंटेंस के अंदर यूज किए जाते हैं। जैसे गोइंग टू के बाद अगर हमने मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो इसकी पैसिव चेंज होगी। गोइंग टू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से अगर वर्ब आ रहे हैं तो इसकी पैसिव हम चेंज करते हैं और रूल वही है, टू के बाद वी फॉर्म वर्ब लगाकर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता हो। तो आशा करता हूं बच्चों की फिर आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो है रूल आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, अच्छी तरह से रट लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद पैसिव शुरू करिए। आप देखेंगे कि पैसिव बनाने में आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं हो रही है। पैसिव एकदम आसान चैप्टर है, केवल समझने की जरूरत है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स फॉलो करना है। आपको पता है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है वाई लगाकर पैसिव में ऑब्जेक्ट बनता है और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो जो है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है। उसी के अकॉर्डिंग रूल में से जो दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है हम वर्ब की फॉर्म्स को वर्ब लगाते हैं और उसके बाद हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो बने रहिए आपके अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। फिर मिलते हैं इसके आगे का पार्ट लेकर के। तब तक के लिए आप गाइस टेक केयर, गुड बाय।